2 लाख रुपए शुरू हो जाओ। एक समोसा खाओ और 2 लाख रुपए ले जाओ, एक समोसा खाओ 2 लाख रुपए ले जाओ। क्या एक समोसा खाने पे 2 लाख रुपए? मैं खा लेती हूँ, इससे मेरे बेटे का इलाज तो हो जाएगा ना कम से कम। हाँ ये ठीक रहेगा। मैडम जी, ये एक समोसा खाने पे 2 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ, पूरे 2 लाख रुपए। देखो कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? अगर मैं ये समोसा खा लूंगी तो आप मुझे 2 लाख रुपए दे दोगी? नहीं आंटी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, पर हाँ मेरी एक शर्त है। ये समोसा ना बहुत ज्यादा तीखा है, अगर आप इसे पूरा नहीं खा पाते हो तो आपको मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आप खा लेते हो तो ये 2 लाख रुपए आपके। बताइए, शर्त मंजूर है? तीखा है? तीखा खाऊंगी तो पेट में जलन होगी, मुंह भी जलेगा। कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ, कम से कम मेरे बेटे का इलाज तो हो जाएगा। मैडम जी कोई बात नहीं, मैं ये समोसा खा लूंगी, लेकिन मेरे पास 500 रुपए तो नहीं है, ये 300 रुपए हैं। चलेगा क्या आपको? हाँ चलेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप ये समोसा खा ही नहीं पाओगे, तो कुछ हाथ ना आने से अच्छा ये 300 रुपए ही सही। आंटी, ये समोसा तो इतना तीखा है, आप इसे खा कैसे पा रहे हो? कोई बात नहीं बेटी, जब घर में मुसीबत होती है ना तो क्या तीखा और क्या मीठा, मुझे ये सब साधारण ही लग रहा है। अरे वाह आंटी, आपने तो ये समोसा सच में खा लिया, आपको तीखा नहीं लगा? नहीं, मुझे बिल्कुल तीखा नहीं लगा। देखो मैंने समोसे खा लिए, अब आप मुझे ये 2 लाख रुपए दे दो। अच्छा ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने मुझे जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया है। उस औरत को मैंने समोसा भी खिला दिया और 2 लाख रुपए भी दे दिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। चलो ये बाकी जो समोसे ना तुम खा लेना, ठीक है? सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप ऐसे किसी को भी 2 लाख रुपए कैसे दे सकते हो? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें समझने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम जाओ बाकी काम करो। सर प्लीज बताइए ना, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे ना मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आप ऐसे राह चलते किसी को भी 2 लाख रुपए कैसे दे सकते हो? प्लीज बताइए ना। ये मैंने जो किया है ना, इस चीज के पीछे एक अजीब सा लॉजिक है। जब तुम इतनी जिद कर रही हो तो बता देता हूँ, बैठो। तो दरअसल सारी बात ये थी। यार मैंने न्यू कार का प्लान कर रही हूँ, बता कौन सी लूं? तो पागल वागल होगी कि गाड़ी है तो सही तेरे पास। यार ये कार है मेरे पास, लेकिन पिछले 2 साल से मैं एक ही कार चला रही हूँ, मुझे न्यू कार चाहिए यार। बता ना कौन सी लूं, कौन सी बढ़िया लगेगी? हाँ भाई, बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक काम कर, तू ना थार ले ले, बहुत मस्त लगेगी तुझ पे। मेम साहब मैं घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, चली जा। काम कर दिया ना सारा? जी मेम साहब, सारा काम कर दिया। वो मैं ये कह रही थी मेम साहब, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। अभी 1 हफ्ते पहले तो तेरी सैलरी दी है मैंने तुझे, कहाँ गई सैलरी सारी? क्या ना, मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, मुझे पैसे की जरूरत है। आप मुझे 2 महीने का एडवांस दे दो, मैं काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। ओ हेलो, तेरे बेटे का ठेका नहीं ले रखा मैंने, तुझे जॉब पे रखा था और तुझे मंथली सैलरी मैं देती हूँ, ठीक है ना? तेरे बेटे की तबीयत खराब हो, तेरी हेडेक है, मेरी नहीं। ऐसा समझ में, खुद दे। और तुझे मैं सैलरी टाइम पे देती हूँ ना, इतना ही बहुत है। 2 महीने का एडवांस चाहिए महारानी जी को, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। मेम साहब अब आप खुद बताओ, मैं आपके यहाँ काम करती हूँ तो मैं तो आपसे ही मांगूंगी ना। मेम साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस 2 महीने की बात है, आप मुझे दे दो। आप हर महीने काट लेना मेरी पगार से। मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है मैडम। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? बोल दिया ना मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है, और तुझे हॉस्पिटल जाना है तो जा, मेरे को क्यों सुना रही है? और सुन, काम करने टाइम पे आ जियो। सताक्षी, तू ये इस औरत से किस तरीके से बात करी? तेरे काम वाली है ना, वैसे भी ये 2 महीने का एडवांस ही तो मांग रही, तो दे देती। यार तू ना इन गरीब लोगों को जानता नहीं है, तू बहुत बोला है। ये 2 महीने के एडवांस मांग रही थी, क्या पता एडवांस लेके ये आती ना आती। बता
अरे यार ये गरीब लोग नहीं भागते, और वैसे भी ना बूढ़े इंसान कभी भी झूठ नहीं बोला करते। क्या पता उसका बेटा सच में ही बीमार हो, इसीलिए पैसे मांग रही हो वो। तो मैं क्या करूं भाई, बेटा पैदा किया है तो वो अपना देखे ना, मेरा बेटा थोड़ी ना है। मैं उसको उसके काम की पेमेंट देती हूँ। तू ये सब छोड़, तू ये बता थार अच्छी लगेगी, सही कह रहा है, आजकल ट्रेंड में भी है। हाँ ले ले, चल ठीक है, मैं मिलता हूँ बाद में ना। दीक्षा, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये मेहनत करना जानते हैं लेकिन किसी का आगे हाथ फैलाना नहीं। तुम्हें पता है उस औरत को 50,000 रुपए की जरूरत थी अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए, और जो मेरी दोस्त है ना, ये बुढ़िया उसी के यहाँ पे काम करती है, और ये मेरे सामने उससे पैसे मांगने के लिए आई थी। लेकिन मेरी दोस्त ने फिर भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि वो गरीब थी। उसको पता था ये गरीब लोग जो होते हैं उनके घर में खाने के लाले पड़े होते हैं, तो ये लोग कहाँ ही पैसे वापस कर पाएंगे। ये लोग सोचते हैं कि ये गरीब लोग पैसे लेकर करके भाग जाते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलते, खासकर अपनी औलाद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर भगवान आपको इस काबिल बना रहा है ना कि आप दूसरों की मदद कर सको, तो जरूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं। कहते हैं ना कि एक के बदले भगवान 10 देता है, बस वही यार। तो बस मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं इस औरत को समोसा खिलाऊंगा, और समोसा खिलाने के बहाने इसको पैसे दे दूंगा। अब उसको ऐसा लगेगा कि किसी ने मेरे ऊपर एहसान नहीं किया है, अब उसको ऐसा लगेगा कि ये मैंने अपनी मेहनत से पैसे दिए हैं, समझी? सच में सर, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपका दिल बहुत साफ है। आपने कैसे उस औरत की मदद की, उसको जताया भी नहीं और उसकी मदद भी कर दी। सच में अब वो अपने बेटे का इलाज भी करवा लेगी, है ना? दीक्षा, हमेशा याद रखना, इंसान को जेब से नहीं दिल से अमीर होना चाहिए। जी सर। ना बात क्यों नहीं सुनते हो, एक बार में सो चलो। बहू, ये किसे छुपा रही है कंबल में है, और किससे बात कर रही थी? कोई भी नहीं है ससुर जी, मैं अकेली ही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था। किसको बोल रही थी सो जाओ सो जाओ? सैम, सैम! क्या हुआ पापा, शोर क्यों मचा रखा है? बेटा पूछना इससे कंबल में कौन है। सताक्षी, पापा क्या कह रहे हैं? तुमने कंबल में छुपाया किसी को? किसी को भी नहीं, मैं ही हूँ बस रूम में। ससुर जी को ना कोई गलत फहमी हो गई है, और कोई बात नहीं है। तुम आ गए, मैं तुम्हारे नाश्ता लगा देती हूँ। नहीं सताक्षी देखो, मुझे ना सब कुछ सच सच बता दो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा कि तुमने कंबल में किसको छुपाया है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि इसमें कोई और है तो अच्छा नहीं होगा। बताओगे किसको छुपाया तुमने? सैम, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने बोला ना इसमें कोई भी नहीं है, और तुम्हें पता है कि इस घर में और कोई भी नहीं रहता है, मैं और तुम। बस तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। सताक्षी, हमें ना कोई गलत फहमी नहीं हुई, बल्कि आज सब कुछ सच सच सामने आ गया। अच्छा हुआ कि पापा ने देख लिया, नहीं तो पता नहीं मैं कब तक अंधेरे में रहता। सताक्षी, मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया, तुम्हें आज तक किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, और ना तुम पे उंगली उठाई, लेकिन आज तुमने मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार का विश्वास तोड़ा है। सैम, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। मैं ना पिलो के साथ ही सोती हूँ, तुम्हें पता है। तो बस मैं पिलो के साथ सो रही थी, और पिलो मैंने अंदर डाल दिया, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है। अरे पिल्लो कब से हिलने लगे? मैंने खुद अभी अपनी आंखों से दिखा ये सब हिलते हुए। हमने ना तेरे पे बहुत विश्वास किया, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसे निकलेगी। अब तेरे माँ बाप से बात करनी ही पड़ेगी, और अब हम तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुझे आज इस घर से जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा पापा ने, जो औरत लॉयल नहीं ना, उसका इस घर में भी कोई काम नहीं। आज तो तुम हमेशा के लिए इस घर से जाओगे, नहीं तो मुझे अभी भी बता दो कि तुमने इस कंबल में किसको छुपाया है। सैम, मैं क्या दिखाऊं जब कमल में कुछ है ही नहीं तो? सताक्षी, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, मैं खुद देख लेता हूँ। सैम, इसमें कुछ भी नहीं है जब मैं कह रही हूँ। अगर इसमें कोई नहीं है तो तुमने कंबल खींचा क्यों? इससे साफ पता चल रहा है तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? हाँ, अब तक था, अब नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस कंबल के अंदर है कौन। हटाओ इसको। आप दोनों नहीं मानोगे? नहीं मानी। ठीक है भाई। सूरज, ये तुम्हारा भाई? अरे सूरज, क्या कर रहा है यहाँ पे, और तुमने इसको इस तरह क्यों छुपाया हुआ है? ये अभी आया था दोपहर में आप दोनों से मिलने के लिए, लेकिन आप दोनों थे नहीं, और आप लोग हमेशा काम में बिजी रहते हो, तो मैंने सोचा कि शाम में ही आपसे मिलवा दूंगी। दिन में क्या ही डिस्टर्ब करना है, शाम में तो आओगे आप दोनों। तो मैंने इसको बोला रात में रुक के सुबह चला जाइयो तू। तो ये बस लेटा हुआ था, और हम दोनों बस मस्ती कर रहे थे। अपने छोटे भाई के साथ क्या मैं मस्ती भी नहीं कर सकती? और अचानक से ससुर जी आ गए, और मैंने इसको कम्बल में डाल दिया। पर ससुर जी ने एकदम से ऐसे बोला कि किसको छुपा रखा है, तो बस मैंने इसको कंटिन्यू चलने दिया। मुझे भी देखना था कि मेरे हस्बैंड को मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है या नहीं है, पर दिख गया इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है। एक बार प्यार से पूछा तो होता।
यकीन? तुम यकीन की बात कर रहे हो? अरे तुमने किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी पापा के आगे और मेरे आगे, और तुम यहाँ पे भरोसे की बात कर रहे हो। अगर हम दोनों की जगह तुम यहाँ पे होते और मैंने यहाँ पे किसी लड़की को छुपाया होता ना, फिर तुम क्या करते? क्या तुम इस तरह प्यार के दो अल्फाजों से हमसे पूछते कि सहम, तुमने जरा दिखाना चाहोगे कि यहाँ पे किस लड़की को छुपाया है? साक्षी, हम दोनों तुम पे भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात भरोसे की नहीं थी, यहाँ पे बात सिचुएशन की थी। इंसान एक बार पूछ भी सकता है, प्यार से पूछ सकता है, लेकिन ससुर जी एकदम चिल्लाए और आप भी कि हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है तुम पे। हाँ जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आप इतना कुछ बोलते हो दीदी को, वो तो आज मैंने सुन लिया। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता, पता नहीं आप दीदी को क्या क्या बोलते होंगे, और पता नहीं दीदी ये आपको क्या क्या सुनाते होंगे। नहीं सूरज, यहाँ पर तुम टोटली गलत हो। हमने आज तक तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं बोला, और मैंने क्या, बल्कि न पापा ने कुछ कहा न मम्मी ने। हम सब इसके साथ बहुत प्यार से रहते हैं और कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। इसको बहू कम बेटे ज्यादा समझा जाता है यहाँ पे, लेकिन अगर इस तरह का मजाक तुम लोग हमारे साथ करोगे तो बहू तो घर की इज्जत होती है ना, गुस्सा किसी को भी आ जाएगा। अरे कम से कम देख तो लेते कि तुम बुजुर्ग के साथ मजाक कर रहे हो। हाँ, इससे पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अगर तुम्हें और तुम्हारे भाई को बुरा लगा इस चीज का, तो पापा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। बहू, मुझसे भी गलती हो गई, पहले मुझे पूछना चाहिए था, माफ कर देना। चलो जाने दो, जो हो गया। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, आप दोनों फ्रेश हो जाइए। ठीक है, लगा दो खाना। तू भी उठ, चल फ्रेश हो, तेरे लिए भी खाना लगाऊंगी। भैया सुनिए, भैया एक मिनट। भैया आपसे एक बात पूछूं? हाँ दीदी पूछिए। भैया आपने अपना खाना उसको दे दिया, आपको भी तो भूख लगी थी ना? दीदी वो मेरे पास खाना मांगने आई, उसकी शक्ल देख के मुझे लगा उसे ज्यादा जरूरत है इस खाने की, इसलिए ये खाना मैंने उसे दे दिया। तो भैया अब तो आपने उसे अपना खाना दे दिया, अब आप क्या खाएंगे? आप भी तो भूखे हैं ना? दीदी मैं पानी पी लूंगा, पर मुझे लगा उससे ज्यादा इस खाने की जरूरत है, और आपको तो पता है दीदी, इंसान होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए ना। भैया आपका दिल कितना बड़ा है, आप भी भूखे हैं तब भी आपने अपना खाना उसको दे दिया, और आपके पास शायद कम ही पैसे थे, आपने एक ही भटूरा लिया था, वो भी आपने उसको दे दिया। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। भैया मैं ना आपके लिए दूसरी प्लेट लगा देती हूँ, आप आइए। अरे दीदी कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी दुकान का नुकसान हो। कोई नहीं दीदी, मैं पानी वानी पी लूंगा, मैं चलता हूँ। भैया इसमें नुकसान वाली क्या बात है, आपने भी तो उसकी मदद की ना। अगर आप मेरी ठेली से ऐसे भूखे पेट जाएंगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी एक दो भटूरे में मैं कौन सा गरीब या अमीर हो जाऊंगी, मुझे भी पुण्य मिल जाएगा। अगर भगवान ने ये चीज देखी ना कि मेरी रेडी से एक भूखा इंसान जा रहा है और उसके पास पहले से खाना था बट उसने किसी और की मदद कर दी और मैंने उसको भूखा जाने के लिए छोड़ दिया, तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। थोड़ा सा पुण्य हमें भी कमाने का मौका दे दीजिए, आपने तो पुण्य कमा लिया। भैया आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। ठीक है दीदी। भैया ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। भैया मैं यहाँ पे पिछले 4 साल से रेडी लगा रही हूँ, लेकिन मैंने आपको आज से पहले कभी भी नहीं देखा। क्या आप यहाँ पे नए हैं? जी दीदी, हम इस शहर में नए हैं, हम यहाँ नहीं रहते, हम गांव में रहते थे। वो नौकरी के चक्कर में मैं मम्मी पापा से लड़के यहाँ भाग के आ गया, और 1000 रुपए थे, 500 रुपए चोरी हो गए, और 500 रुपए मुझे यहाँ पे 15 दिन हो गए तो उसमें खर्च हो गए। 20 रुपए बचे थे, उसके मैंने भटूरे ले लिए। काम ही ढूंढ रहा हूँ। सुन के बुरा लगा भैया, पर भगवान है ना, वो सब कुछ देखते हैं। आपने किसी की मदद की है और आपने किसी के साथ इतना अच्छा किया है, तो भगवान आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगी, और जब तक नौकरी नहीं मिलती है ना, आपके पास पैसे नहीं है
मुझे अपनी बहन समझ के अपनी बहन की रेडी पे कभी भी आ सकते हैं आप खाने के लिए, ठीक है? ठीक है दीदी। अपनी बहन ही समझिएगा। भैया सुनो, मुझे एक बात बताओ। अभी मैंने देखा तुम वहां पर बैठकर खाना खा रहे थे और एक लड़की तुमसे खाना मांगने के लिए आई। तुमने अपना खाना छोड़कर उसको दे दिया और अभी ये ढाबे वाली ने बोला कि तुम्हारे पास खाने तक के 20 रुपए नहीं है। ऐसे भी क्या मुसीबत आ गई कि तुम्हारे पास 20-30 रुपए नहीं है, वो भी खाना खाने के लिए? भैया वो इसलिए कि उस लड़की को ना मुझसे ज़्यादा भूख लगी थी, तो उसके शक्ल पे दिख रहा था उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपना खाना उसे दे दिया। और भैया मेरे पास और खाना खरीदने के पैसे इसलिए नहीं थे क्योंकि 15 दिन पहले ना मैं गांव से मम्मी पापा से झगड़ के यहाँ नौकरी की तलाश में आया था। 15 दिन हो गए भैया, मुझे कोई काम नहीं मिला। 1000 रुपये लेके आया था, 500 रुपये आने में लग गए, बचे 500 रुपये थे तो 15 दिन में खर्च हो गए। फिर मेरे पास 20 रुपये बचे थे, जो आज मैंने भटूरे लिए थे वो 20 रुपये भी चले गए। मेरे पास पैसे भी नहीं है और काम भी नहीं है, ये तो उन दीदी ने मुझे दे दिया। तो तुम्हें शहर आने से पहले सोचना चाहिए था ना कि यहाँ पे जूते चप्पल घिस जाते हैं इंसान को नौकरी ढूंढने की तलाश में। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम गांव से बोरे बिस्तरा उठा के शहर आओगे और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? भैया वो क्या है ना, घर वालों के रोज रोज के ताने सुन के ना मैं तंग आ गया था। अब काम तो करना ही था तो मैंने सोचा शहर आ जाता हूँ, आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। और देखना भैया मुझे काम मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ क्या क्या काम कर लेते हो तुम? भैया सब कर लेता हूँ मैं, डस्टिंग वगैरह घर में भी काम कर लेता हूँ और थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी भी आती है। तो मेरी गाड़ी चलाओगे और मेरे घर का ख्याल रखोगे? हाँ हाँ भैया मैं सब कर लूँगा, मैं गाड़ी भी चला लूँगा, आपका घर का ध्यान भी रखूँगा। उस घर का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। एक्चुअली वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है और उस घर को ना तो मैं रेंट पे चढ़ाना चाहता और ना किसी को बेचना चाहता। और मैं अक्सर काम के सिलसिले से बाहर ही रहता हूँ। मेरा महीने में या 2 महीने में कभी कभी आना होता है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखो। और तुम्हें देखकर लग रहा है कि जो इंसान ऑलरेडी भूखा और वो दूसरों की भूख समझे उसका दिल कितना ही साफ होगा। इसलिए मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, तो मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। अच्छा वैसे तुम्हें 15,000 रुपये महीना दूंगा अभी के लिए, क्योंकि मैं तुमसे 1-2 महीना काम करा के देखना चाहता हूँ। उसके बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। तो 15,000 तो महीने में ठीक है ना? हाँ हाँ भैया बहुत ज़्यादा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, खाना खा कर आ जाना। ठीक है भैया, मैं खाना खा के आता हूँ।